फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है उसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर को एक हिसाब से नेगेटिव कैंडल माना जाता है। इसके कलर पे मत जाइए, हालांकि ये ग्रीन है, पर फिर भी चूँकि टॉप से सेलर्स को नीचे लेके आए हैं, इसलिए ये एक लगभग नेगेटिव ही कैंडल है। तो हम देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम एच निफ्टी की बात करते हैं तो एच निफ्टी फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव है इस समय। तो देखते हैं। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी। मैंने बैंक निफ्टी के जो चार्ट है उसके टॉप टू बॉटम एक फिबो का लेवल ड्रॉ करा था। तो वो जो लेवल मैंने ड्रॉ करा था उस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट जो है कि जो रजिस्टेंस लेवल है वो 39,600 का बताया था आपको। मैंने कहा था अगर बैंक निफ्टी 39,600 के ऊपर अगर निकल जाता है तो बैंक निफ्टी क्या होगा, आने वाले समय में इसके ऊपर अगर डे का कैंडल क्लोज कर देता है तो बुलिश हो जाएगा। तो आज मार्केट ने परफेक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया 39,600 पे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अब हमारा जो व्यू है वो कैसा होना चाहिए। तो देखो, अगर हम डेली चार्ट में फ़िलहाल देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में सबसे पहले तो क्या है कि बैंक निफ्टी 600 का हाई लगाने के बाद इसने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो 39,280 की लगभग मिली है, 282 की मिली है, तो 280 मानते हैं। और हमारे पास यहाँ एक गैप पेंडिंग है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस गैप को फिल करने कल को आ सकता है। उस गैप के नीचे हमारे पास जो लेवल है, राउंड फिगर का लेवल है, वो 39,000 का लेवल है। तो मार्केट कल यहाँ तक भी आ सकता है। और उसके बाद जो हमारे पास अगला लेवल है 38,800 का लेवल है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39,000 तक आएगा और यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। भले चाहे उसके बाद ऊपर ना जाए, वो दिन भर यहीं काट सकता है, एक दो दिन और यहीं बिता सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो हमें ऊपर की साइड को बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि कल फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दिन में पिछले दो फ्राइडे को तो बहुत अच्छा, एक ये फ्राइडे है, एक ये फ्राइडे, ये दोनों फ्राइडे की कैंडल है बहुत बहुत बड़ी। लेकिन कल की डेट में मैं कोई बड़ा मूवमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो मैं आपको बताता हूँ उसके, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर एक बार 38,500 38,000 के नीचे 800 के नीचे आ जाता है तो बैंक निफ्टी फिर उसी जोन में आ जाएगा जिस जोन में बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर नीचे, अगर जो डब्लू पैटर्न बनाया था ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पर डेली के चार्ट पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसके बाद इस पैटर्न का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा एक बायर के लिए। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ओपन होता है, फिर एक लो लगाता है। तो शुरू के समय में अगर 1 मिनट के चार्ट में देखें, 5 मिनट के चार्ट में आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर 1 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी शुरू में बहुत वॉलेटाइल था। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में नहीं, मतलब ये चीज़ कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये मेरा एक सेटअप है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है कि आपने देखा कि बैंक पहली कैंडल ग्रीन बनती है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहली कैंडल कैसी भी बन सकती है। फिर उसके बाद में मार्केट लोअर लो लगा के नीचे आता है, पर सिर्फ एक कैंडल रेड बनती है। उसके बाद मार्केट क्या आता है, एक जगह से सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है। अब अगर आप इसे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन मानते हो तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, पर ये ऊपर नहीं गया। पर अगर आप इस वाले को लोअर लो का फॉर्मेशन मानते हो तो मार्केट को और नीचे आना चाहिए था, ये नीचे भी नहीं गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक बायर का माइंड है ना, वो बहुत वो हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पर सी वाई करूँ या पी वाई करूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा सेटअप बताता हूँ जो आपको ऐसी जगह पे बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो तो मैं आपको वो सेटअप बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं 20 डेज़ के मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ मैंने 20 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा रखा है। उसके बाद मैं आपको अपना सेटअप बताता हूँ। क्या मेरा सेटअप क्या है कि मान लीजिए, देखो कल की डेट में मार्केट अप ट्रेंड में था, तो हमारा जो भी मैक्सिमम जो हमारी थिंकिंग थी वो ऊपर जाने की थी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक जगह से सपोर्ट लिया, ठीक, ये जगह से सपोर्ट लिया। तो ये लेवल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम इसके नीचे ही कोई पुट को बाई करेंगे। तो क्या होता है, कोई बात नहीं, हमने जब इस वाले लेवल को ड्रॉ कर लिया है तब हम बैठेंगे। मार्केट ऊपर से नीचे आया, कोई बात नहीं, यहाँ हमारा कोई, अगर देखो आप यहाँ पर कहीं पुट ले रहे हो तो इसमें इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप पुट नहीं ले रहे हो यहाँ पर किसी जगह पे, तो आपको सिंपली दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट बैंक निफ्टी इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रख लिया अपने। फिर बैंक निफ्टी नीचे आता है, फिर बैंक निफ्टी ने दोबारा सपोर्ट लिया यहाँ से। तो आपको 20 डेज़ के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर रहा है,
इसने 20 डेज के ऊपर कैंडल क्लोज करी। अगर अगली कैंडल इसके ऊपर जाती है तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा के, इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर बाइंग कर लेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा, और उसका अगला जो टारगेट होगा वो हमारा कहीं इस कैंडल की क्लोजिंग, और उसका अगले ऊपर जाता है तो हमारा ये वाला टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे ताकि हमारा लॉसेज ना बढ़े। मान लीजिए यहाँ तक भी पहुँच जाता है और यहाँ से नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप बायर हो और नए हो और आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ट्रेल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ 250 पे खरीदी और वो 280 पे चली गई और उसके बाद में आपको लग रहा है कि ये 350 तक जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 250 से 260 पे अपना एसएल ट्रेल कर लो। एसएल ट्रेल करने के कई सारे तरीके हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैं एसएल कैसे ट्रेल करता हूँ, मैं एसएल ट्रेल करता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से गया है, मैंने यहाँ पर बाइंग करी है, तो जैसे ही ये नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, अगर इस जोन को ब्रेक कर जाएगा इस वाले को तो मेरा एसएल यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता है, फिर इस जोन को क्लियर कर गया तो इस जोन को क्लियर कर गया तो मेरा एसएल यहाँ पहुँचता है। स्विंग लो पे मैं एसएल लगाता हुआ चलता हूँ, नहीं तो कई बार मैं कहीं और भी लगा देता हूँ, जैसे रेड कैंडल के नीचे जैसे यहाँ लगा दूंगा, क्योंकि ये कैंडल ऐसी है कि मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो काफ़ी नीचे आ सकता है। एक जो ऑप्शन बायर है उसको एसएल ट्रेल करना आना चाहिए। तो आपको मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी ने इस एरिया को सपोर्ट बना लिया है, तो ये वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया। अब अगली कैंडल इसका अगर इसके लो को ब्रेक करती तो मैं मान लेता कि बैंक निफ्टी यहाँ से और नीचे की तरफ को मूव दे सकता है, ये प्रीवियस डे हाई के लगभग यहाँ तक आ सकता है। तो ये और उसके बाद क्या है, जब इतना गिर जाएगा बैंक निफ्टी तो यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके और नीचे आ सकता था, ये मेरी सोच होती। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या करा, अगली ही कैंडल ग्रीन बना दी। लेकिन यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन तो बना दी है बैंक निफ्टी ने, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन बना दी है, लेकिन इस कैंडल पे आप बिलीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी के सामने एक ये हाई है, एक ये हाई है, एक ये तीन ऐसी जगह है जहाँ से बैंक निफ्टी की वापस आ सकता है। तो जब ऐसी तीन जगह बैंक निफ्टी आ सकता है तो इसमें आपको एंट्री करने के लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एंट्री का तरीका बताता हूँ। अगर इस कंडीशन में मार्केट 20 डेज ईएमए के ऊपर जाता है तो ये हमारा फर्स्ट साइन है कि हम मार्केट में एक कॉल को बाई कर सकते हैं। फिर लेकिन बाई करते कहाँ हैं? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से देखो इस लेवल पे अगर यहाँ से इसके ऊपर 20 डेज के ऊपर जाता तो मैं बिना सोचे समझे बाई करता। रीज़न क्या है? क्योंकि ये डायरेक्ट ये सपोर्ट से जा रहा है, पर मार्केट ने क्या करा, इसको भी सपोर्ट को ब्रेक करा है। और हालांकि ब्रेक करा हुआ मानते नहीं, क्योंकि जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करे, दूसरी कैंडल इसके लो को ना ब्रेक करे, तब तक इसको ब्रेक नहीं मानते। तो मेरी एंट्री कहाँ बनती? इस रेड कैंडल के ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट को इस लेवल से नीचे आना था तो मार्केट इस लेवल के नीचे ही आ जाती। तो इस लेवल के ऊपर आप बाई कर सकते हो और इस कंडीशन के इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 1-2 पॉइंट बफर छोड़ के अपने ऑप्शन में इसके ऊपर बाई करोगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, चाहो तो इस कैंडल के नीचे का लगा दो, और आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट पहला टारगेट यहाँ तक का होगा, यहाँ तक का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो इस कैंडल का हाई होगा। बस आपको यहाँ कहीं पे या राउंड फिगर का लेवल है तो 39,500 पे आपको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी है। ये एक सेटअप है मेरा। देखो यहाँ की कैंडलों को देखो, ग्रीन रेड, ग्रीन ग्रीन फिर रेड, लेकिन यहाँ देखोगे स्ट्रॉन्ग ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है कि ऊपर से बहुत बड़ी बिक हो, जैसी ये इतनी बड़ी बिक है। आपको अगर एक अच्छा ऑप्शन बायर बनना है तो आपको साथ साथ में कैंडलों के साथ साथ में वो बन कैसी रही है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस चार्ट को ढंग से देखोगे, अगर आप इसको ढंग से देखते हो तो आप देख रहे हो कि कोई भी बहुत बड़ी बिक ऊपर से नहीं आई है। ये आई है पर क्या है, और ये नीचे गई है, पर ये नीचे गई है पर इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको भी सेम मानो तो 10 कैंडल तक कोई भी किसी का भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ काउंट करोगे, एक ये ग्रीन बनी, इसका लो ब्रेक, ये बनी, इसका भी देखो लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो ये बुलिश मोमेंटम नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बुलिश मोमेंटम है। पर यहाँ क्या है, यहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस लेवल से आएगा, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट का लेवल मिला नहीं है। यहाँ पर ये कंटिन्यू यहाँ भी चला जाएगा तो भी आप यहाँ पर कोई एंट्री नहीं ले सकते, उसके पीछे रीज़न है। लेकिन यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हो चुका है, तो इट मीन्स कि यहाँ से दोबारा रिवर्स हो सकता है। अब 20 डेज़ के ऊपर गया, यहाँ पर अगर इसके ऊपर जाता, अभी मान लो आप पहली कैंडल देके यहाँ पर बाई कर लेते हो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देते हो। मैं एक चार्ट को साफ कर देता हूँ। अगर आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, आपने इस वाली कैंडल के ऊपर बाई कर लिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल लगी आपको, ये मारूगोजू कैंडल लगी स्ट्रॉन्ग, आपने यहाँ बाई कर लिया, ये यहाँ तक जाता है, आपको कुछ प्रॉफिट भी दिखाएगा। फिर ये वाली कैंडल बनाता है तो आपको थोड़ा सा लॉस दिखाएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा, फिर ये वाली कैंडल बनेगी, तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा।
इसमें समझ में नहीं आएगा आपको कि अब आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ट्रेल कर लोगे, यहाँ कर लोगे तो आपको 2-4 रुपये, 8-10 रुपये, 20-25 रुपये जो भी मिलना होगा वो मिल जाएंगे। लेकिन ये आपकी कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं होगी जिस पर आप बिलीव कर पाओ। पर ये वाला जो सेटअप मैंने आपको बताया, ये मेरा अपना अपनाया हुआ सेटअप है, ये मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि आपके पास एक सपोर्ट का लेवल मिल चुका है, 20 डेज़ का कन्फर्मेशन मिल चुका है, और उसके बाद में आपको अगर मार्केट को नीचे आना होता तो ये रेजिस्टेंस जोन था मार्केट के लिए, अब मार्केट इससे नीचे आ गया होता, इसलिए इसके ऊपर आप बाई कर लो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो। ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा आपके लिए इंट्राडे में, और आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड को मिल सकता है। तो ये तो सेटअप के बारे में बताया मैंने। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी की हमें जो आज क्लोजिंग मिली है, वो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो बहुत वीक क्लोजिंग है। तो इस वीक क्लोजिंग के कारण हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल के दिन थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। एसजेएक्स निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो। लेकिन अगर मार्केट चाहे गैप डाउन ओपन हो चाहे फ्लैट ओपन हो, जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास सेम रहने वाले हैं, 39,000 से लेकर और 38,000 तक, 38,800 तक। ये 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ी मेजर सपोर्ट होने वाले हैं। जब तक बैंक निफ्टी इसको नीचे की साइड में नहीं ब्रेक करता 38,800 तक के लिए, तब तक यहाँ पर मैं कोई भी पी की पोजीशन नहीं लूँगा भी तो सबसे पहले अब हमारे लिए देखो, अब बैंक निफ्टी ने चूँकि 600 से लौट के आया, तो 600 से पहले ही हमारे लिए पड़ता है 500 का लेवल। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर रजिस्टेंस होने वाली है अभी फ़िलहाल, वो बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर रजिस्टेंस होने वाली है वो 500 ही होने वाली है। 500 को निकालेगा तो उसके बाद प्रीवियस डे हाई होगा 600 का। मार्केट कुछ भी कर सकती है, पर मार्केट अपने लेवलों को जरूर फॉलो करेगी। तो क्या था, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है 39,200 के नीचे जाता है, तो हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा कल की डेट में वो 39,000 का हो जाएगा। क्योंकि क्या है, और हमारा ज़्यादा बड़ा इसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा, हम 39,250 का रख सकते हैं। 50 पॉइंट का एसएल जो होगा वो भी हमारा कल बैंक निफ्टी में फ्राइडे का दिन है, तो जो उसका कन्वर्जन रेट होता है जो ऑप्शन का, वो 0.3 से 0.4 के बीच में होता है। तो ये लगभग आपका हो जाएगा लगभग 20 रुपये का अप्रॉक्स आपको पड़ेगा ये स्टॉप लॉस, और उसके बदले में 200 रुपये का टारगेट होगा आपको, 200 पॉइंट का टारगेट होगा। इट मीन्स कि 1:10 1:8 का रिस्क टू रिवार्ड हो जाएगा। अगर मार्केट निगेटिव हुआ, मान लीजिए कि सेलर ज़्यादा हावी हुए, तो ये आपको 38,800 तक लाके दे सकता है कल का मार्केट। और इससे ज़्यादा के टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से यहाँ कंसोलिडेशन करा है उस हिसाब से ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट जोन होने वाला है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी फिर उसी जोन में पहुँच जाएगा जहाँ तक जिसे हम अब से 2 दिन पहले तक ट्रेड कर रहे थे, जहाँ पर तक मोस्ट ऑफ द चांसेस थे कि बैंक निफ्टी अपने नीचे के लेवल को ब्रेक करे और फिर बड़ी बड़ी लाल कैंडल बनती हुई दिखाई दे आपको दिन में। अच्छा, ऊपर की साइड में क्या है, बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है और किसी भी समय अगर बैंक निफ्टी 39,400 के भी ऊपर जाता है, क्योंकि ये 400 का लेवल था, ये इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर 600 तक पहुँचा, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे की तरफ को आया। तो 400 के लेवल के ऊपर भी आप, क्योंकि यहाँ से 400 का लेवल लगभग आपके 200 पॉइंट ऊपर है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट करता है तो जिन्होंने भी यहाँ पर सेलिंग करके रखी होगी उन सबकी पोजीशन खतरे में पड़ेगी। तो यहाँ से आपको 500-550 तक का मूव दे सकता है मार्केट। तो एक सी की पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ फ्लैट खुलता है तो पी की पोजीशन बना सकते हैं। अब देख लेते हैं अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ही होता है 39,100 के पास या 39,000 के पास, अगर 39,000 के पास बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और कोई 5 मिनट की कैंडल आपको ऐसी कैंडल मिलती है ये, तो आप इसको एक बार रिस्क लेके इसके ऊपर अपनी कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आप जो आपके जो मैक्सिमम टारगेट होंगे वो 39,400 के या 500 के हो सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर मार्केट अपने सपोर्ट जोन में खुलता है, आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन में खुला और खुलते ही निगेटिव सिनारियो में भी ऊपर चला गया। तो ये बैंक निफ्टी की खासियत है। आपको इन सब बातों को देखो, अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो और अच्छे ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो आपको क्या होगा, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ हो रहा है। अगर ओपन हो रहा है तो वो अपने सपोर्ट जोन में ओपन हो रहा है कि अपने रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो रहा है। 39,500 तक पहली कैंडल का हाई गया था और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया 39,259 तक। तो आप जो सोचो कि क्योंकि 500 पे ओपन हुआ था, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर देखा उन लोगों ने यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई और मार्केट छूटते ही नीचे आ गया, पहली दूसरी तीसरी चौथी कैंडल में निगेटिव आ गया। तो और यहाँ पर मार्केट अपने सपोर्ट जोन में आ गया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। और अगर आप ऑप्शन बायर हो, मान लीजिए ऑप्शन बायर हो और आपकी आज की डेट में आपकी थिंकिंग है कि मार्केट ऊपर जाएगा,
आपने कोई चीज़ मान लीजिए 300 पे बाई करी, 300 पे बाई करी और 270 पॉइंट का आपने 270 रुपीज़ का एसएल लगाया, और मार्केट ने क्या करा, नीचे आती है 270 का एसएल हिट करती है और फिर मार्केट ये 400 तक पहुंचती है, तो आपके तो सिंगल लॉट में 750 रुपीज़ का लॉस हो ही गया। आपको क्या फ़ायदा कि मार्केट इतना ऊपर गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है। तो अगर आपको ये पता है मार्केट में एंट्री कहाँ लेनी है, तो क्या होगा कि आप 300 पे जा रहे हो, भले ही आप प्रॉफिट ज़्यादा ना ले पाओ, आप उसमें 350 पे ही निकल जाओ, लेकिन एटलीस्ट ये जो 750 का लॉस करा, इसको आप 750 के प्रॉफिट में निकालोगे। 50 रुपये का मतलब 1250 हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने ट्रेल करके 30 रुपये भी ऊपर लगा दिया तो आप जो 20 रुपये लॉस करोगे, लेकिन ये 30 रुपये कमा लोगे 300 से 330 तक के। तो ऑप्शन बायर का दिमाग आपके पल एक माइंड में हमेशा हर कंडीशन बनी रहनी चाहिए कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ ट्रेड कर रहा है तो ये क्या कर सकता है, यहाँ ट्रेड कर रहा है तो ये क्या कर सकता है। जैसे आज के चार्ट पे अगर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल दिखाऊं, तो देखो एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ मैं आपको, हो सकता है आपने भी किया हो, मैं ये नहीं कह रहा। ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखो मैंने इसको पहले ड्रॉ करके रख लिया, मार्केट इसके नीचे जाता, ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज करती, तो हम यहाँ पर से अपनी पोजीशन और इसके अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करती, हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते अगर हमने यहाँ पर ली होती। पर इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर मिल गई, क्लोजिंग ऊपर मिल गई तो और ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दोबारा मार्केट यहाँ आया, तो जब पहली जगह मार्केट से इस जगह से रजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये जगह हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर है। यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, जब यहाँ ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ पर एक सी की पोजीशन बनाई थी, और मैंने इसको यहाँ पर कहीं जाके 11:05 पर निकाला भी था। यहाँ मैंने 55 पे ली थी। इस कैंडल को बनने के बाद मैं सोच समझ गया था कि ये नीचे नहीं आई और ऊपर चलेगी, तो मैंने यहाँ 11:10-55 पे एक सी की पोजीशन ली थी। कहाँ है ये 10:55 पे, सॉरी 10:55 पे मैंने सी लिया था, 11:07 पे उसको एग्जिट करा था। तो 11:05, 11:06 और 11:07, क्योंकि ये इस जगह का हाई था, ये उस समय का डे हाई था। तो डे हाई था तो मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन ली, यहाँ पर मैंने अपनी सेल कर दी, तो मुझे जो भी प्रॉफिट मिला वो मैंने ले लिया। मेरा थोड़ा सा स्लाइटली मतलब इन द मनी था, एट द मनी था, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या, आपको कंटिन्यूसली अगर मार्केट नीचे आ रहा है, अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, तो भी आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे से यहाँ से ऊपर निकला है, ये ट्रेंड लाइन की पावर होगी। लेकिन ट्रेंड लाइन मोस्टली साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता, एक्सपायरी वाले दिन उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो, ट्रेंडिंग डे में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो तो ये हमने हमारा आज का जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा मेरा एनालिसिस पसंद आई हो तो इसको आप दोस्तों के साथ सब शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।